नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डी के चैनल पर। और विद्यार्थियों, कल से जो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं उन कमेंट्स के आधार पर मैं कह सकता हूं कि विद्यार्थियों में निराशा बहुत ज़्यादा है। और जब निराशा की बात आती है तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जब भी रात्रि होती है ना, तो इस बात की सूचक तो है कि सवेरा भी होगा, किसी न किसी दिन उजाला होगा। अब आप कहेंगे सर पहले तो आप कह रहे थे कि वैकेंसी आ रही है, अब नहीं आई, तो वो सारी बातें आपकी सही है, क्योंकि हम भी अनुमान लगाते हैं और आप भी अनुमान लगाते हैं। और अनुमान था क्योंकि प्रोसेसिंग तो चल रही थी। और अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम कह सकते हैं जब तक आचार संहिता नहीं तब तक कुछ भी हो सकता है। भर्तियां वापस बराबर रूप से जो है छोटी मोटी वैकेंसियां निकल रही हैं, तो एक आशा तो हमें रखनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं कहूँ कि ये नहीं आई, आचार संहिता से पहले वैकेंसी नहीं आई, तो क्या हमारा सब कुछ चला गया? इस प्रकार का विचार, और वो भी हमारे में इतने निराश। हम उस भारत के लोग हैं जहां पर भागीरथ ने हिमालय से एक नदी की धारा, एक साधारण सी नदी की धारा जो थी, उसको काट करके और इतनी विशाल धारा के रूप में बना दिया कि आज तक संपूर्ण उत्तर भारत को गंगा नदी के रूप में वो एक वरदान के रूप में मिली हुई है। आप उस भारत के लोगों, उतने सामर्थ्यवान भागीरथी प्रयास आज तक कहे जाते हैं, यानी कि एक ऐसे प्रयास जिसमें असंभव को संभव बना देने की क्षमता होती है, और वहां हम इस प्रकार की निराशा की बात करेंगे, ऐसा तो मुझे आपसे बिल्कुल आशा नहीं थी। संभव है कुछ चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, कुछ लेट हो जाती हैं। कि क्या आप ये मान के चलते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी? अगर नहीं आएगी तो उन स्कूलों में कौन पढ़ाएगा जहां पे सीटें खाली बैठी हैं? कितने दिन तक वो लोग खाली रख सकते हैं? क्या फिर उसके बाद में चुनाव के बाद मान लीजिए जब ये सरकार चलाने बैठेंगे तो और उसके बाद में उनके ताले लगने लगेंगे उन स्कूलों के, तब वो जवाब कहां से देंगे? ये संभव है क्या? नहीं है। जब सीटें खाली हैं तो उसके बाद टीचर चाहिएंगे, और जब टीचर चाहिएंगे तो वैकेंसी भी होगी, और वैकेंसी होगी तो आपको उस समय ये बात याद आएगी कि हाँ, सर ने उस समय कहा था कि तैयारी कर लो। लेकिन उस समय हम सिर्फ इंतजार में बैठे रहे, और फिर उसके बाद में हम चुनाव की राजनीति के अंदर कमेंट बॉक्स में जाकर के बीजेपी कांग्रेस करने बैठ गए, और वो समय हमारा निकल गया, और उसके बाद हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। और वो समय जो अति महत्वपूर्ण समय जो चलने वाला है, ये मैं बात स्पष्ट कर रहा हूं, ये वो समय है जिस समय आपको अपने आप को निर्माण करना है, आपके निर्माण का समय है। अगर आप स्वयं के निर्माण के अति महत्वपूर्ण समय को छोड़ दोगे तो मान के चलिएगा आप सफलता के उस आयाम को भी छोड़ दोगे जिसे आपको लेना है। क्योंकि जब भी मनुष्य सफलता की तरफ निकलता है ना, तो उसके सामने बाधाएं नहीं आएंगी, ऐसा तो फिर सफलता का मजा ही नहीं है। सबसे पहली बात आपके सामने यही है कि आपको धैर्य रखना है। बहुत से नए विद्यार्थी जो भी बीएड करके आए, उनके टेंशन, अरे भैया तुम तो अभी आए हो। बहुत से लोग जो बैठे हैं पहले से, उन लोगों ने तो कितना समय दे दिया, कितना टाइम उन लोगों ने दिया है अभी, और फिर उसके बाद अब फिर से इंतजार की घड़ी में बैठ गए। और ये हर बार राजस्थान में ऐसा होता है। अब इस बड़े परिवर्तन के लिए हम सब बड़ा आंदोलन करें, ऐसा तो दिखता नहीं है। ये तो मैं मानता हूं, मैं हमेशा आलोचना करता हूं इस बात की कि जब वैकेंसियां होती हैं, जब एग्जाम आने वाले 1-2 महीने में हो रही होती हैं, उस समय कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार होता है या फिर कोई पेपर आउट होता है, उस बात को लेकर के हम सड़कों पे आते हैं, पढ़ाई छोड़ करके वो काम उस समय करते हो। मैं आप सबसे आज आग्रह करता हूं, आज निकलो कहीं ना कहीं, आज सड़कों पे आओ। अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ, क्योंकि अगर आज आ गए ना तो मान के चलना कि आज का निर्णय बड़ा मजबूत होगा। सरकारें आप बनाओगे। क्या लगता है आपको, जिन लोगों ने आज तक जिसको बीजेपी को दिया वो बीजेपी को देगा, जिसने कांग्रेस को दिया कांग्रेस को देगा? वो लोग सरकारें नहीं बनाएंगे, उनके विधायक नहीं बनने वाले, उनसे विधायक बनेंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी तो फिक्स सीटें हैं। कोई कांग्रेसी है, कोई बीजेपी का है। पढ़े लिखे समझदार कौन हो? आप हो। आप जानते हो कि वोट की कीमत क्या है। आप इस बात का भी निर्धारण कर सकते हो कि वोट से सरकारें बनती हैं, और आप बना भी सकते हो क्योंकि आप ही के वोट चेंजर होते हैं। पॉलिटिक्स में मैंने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स भी देखी है, और ये बात बार बार ये चीज देखी है कि जो यूथ होते हैं ना, उनके दिमाग में अगर कोई चीज चली गई तो निश्चित रूप से परिवर्तन कर देते हैं। मोदी जी का आने का सबसे बड़ा रीजन वो यूथ ही था, जिस समय जब 2014 में आए थे। उससे पहले अन्ना हजारे का जब आंदोलन हुआ था, उस समय वो यूथ ही थे। ये बार बार भारतीय राजनीति के अंदर हमने बराबर ये चीज देखी है।
और उससे पहले जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की बात करेंगे तभी लालू प्रसाद यादव और ये मुलायम सिंह उस समय कॉलेज स्टूडेंट हुआ करते थे और उन लोगों ने परिवर्तन कर दिया था। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अगर कुछ करना है ना, विरोध करना है, कुछ और करना है, कहीं कुछ करके दिखाना है, तो आज कीजिए। वो चीजें जो पढ़ाई के अलावा करनी है वो आज कीजिए। पहले तो आप ये बात कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम जो है इसको वोट नहीं देंगे, ये सरकारें भ्रष्ट हैं, वो उस प्रकार की चीजें हैं। ये जो भी करना है ना, अब हैशटैग लगाओ, अब जाओ उन ट्विटर के ऊपर और उन जो भी टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं जो बार बार आपको आंदोलन के लिए कहते हैं, उस समय जब आपकी एग्जाम हुआ करती है, उस समय को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस समय वो कहते हैं। उसके बजाय आज जब आपको कुछ करके दिखाना है, आने वाले 2 महीने में बहुत बड़ा कुछ होने वाला राजस्थान में, उस समय अगर कुछ करना है तो करो। आज हैशटैग चलाओ, किसी को चलाने हैं तो। लेकिन मैं इन सब से इतर एक इंपॉर्टेंट बात आपको आज कहना चाहूंगा, अगर आप ये नहीं कर सकते तो छोड़ो। ये जो सड़कों पे उतरने वाला काम अगर आपसे नहीं हो रहा तो कोई इश्यू नहीं है। फिर आप क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो, ये तो कर सकते हो। तो फिर ये तय करो कि हमें क्या पढ़ना है और ऐसा क्या पढ़ें कि हमारी जब भी वैकेंसी आए तो हम जाते ही सफलता ले लें। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, और वो है साइकोलॉजी। मैं शब्द रख रहा हूं सीधा, तो आपको लग रहा होगा क्या? साइकोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो 3rd ग्रेड में भी आएगा, 2nd ग्रेड में भी आएगा और 1st ग्रेड में भी आएगा। और इस बात को आप सभी सहमत होंगे, इस बात को आप सबके सब स्वीकार भी करेंगे। तीनों एग्जाम में आएगा ये। तो हम क्यों नहीं पढ़ लेते इसको ध्यान से? इसके ऊपर क्यों नहीं हम कमांड कर लेते? इसको इतना मजबूती से क्यों नहीं पकड़ लेते कि हमारी सफलता निश्चित हो जाए? हमें करना चाहिए, ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए आप किसी भी एक किताब को उठा लो, चाहे धीर सिंह धाबाई जी की किताब ले लो, फर्स्ट रैंक की ले लो, लक्ष्य की ले लो, और कोई अगर आपको लगता है उसको ले लो, पढ़ो और पूरी मजबूती से उसको इस समय तैयार करो। दूसरा, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, उसको पूरी मजबूती से तैयार करो। इसमें कुछ चेंज नहीं होना, कोई जिले नहीं आने, कुछ और नहीं आने, क्योंकि जिला दर्शन तो लोगों ने बेच दिया और वो जिला दर्शन कुछ नहीं मतलब निकला, कमा गए कमाने वाले। और आप लोग जो दिमाग आपके भी, मैं साफ साफ कहूंगा कि इन बेरोजगार विद्यार्थियों के भी दिमाग में मालूम नहीं क्या चलता है। सब कुछ चल रहा था कि जिले और बनने हैं, फिर डिस्टर्बेंस होगा, फिर अभी 53 जिले नवगठित, उसके अकॉर्डिंग जिला दर्शन। फिर आप थोड़े से सोचो, ठीक है उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उस बात के ऊपर ऐसे ही यूं ही भगदड़ की तरह भागते फिर रहे हो? नहीं, चिंतन कीजिए। आत्मचिंतन बड़ी चीज है। सोचिए कि हम कहां तक और कितने जा रहे हैं, किन चीजों को हमें पढ़ना चाहिए, कहां नहीं पढ़ना चाहिए। अभी इस समय इस प्रकार के जिला दर्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, रुकिए। अभी कुछ और भी हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ बड़ा भी हो सकता है, ये भी बात मैं कह रहा हूं। क्योंकि जो काफी लंबे समय से इन राजनीतिक गतिविधियों को जानते हैं ना, वो इस बात पे धैर्य रखते हैं कि होने दो, अभी कुछ होना होगा, अभी इन दिनों में कुछ होगा, वो होगा, फिर कुछ नहीं होगा, ये भी पक्की बात है। तो हो जाने दो, एक बार कुछ होना है उसको होकर के शांत हो जाने दो, फिर आराम से उसके बाद जो भी सरकारी आंकड़े आएंगे, सिस्टमेटिक रूप से जिले आएंगे। सीमांकन तक नहीं हुआ पूरी तरह से, आप कैसे कह सकते हो कि कौन से में क्या जिला? पूरा सीमांकन तो जाने दो, सिस्टमेटिक गजट में आ जाने दो, चीजों को सही आ जाने दो, जो आंकड़े जिस प्रकार के हैं वो सब कुछ आ जाने दो, उसके बाद जिला दर्शन पढ़ लेना। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें विचार करना चाहिए, जिन बातों को हमें समझना चाहिए, जिस पे हमें चिंतन करना चाहिए। तो बड़ी बात क्या हुई यहाँ दूसरी, कि हिस्ट्री पढ़िए, कल्चर पढ़िए, ये जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पढ़नी है, जो नहीं बदलेगी, वो है भारत का संविधान। 395 आर्टिकल हैं, जिस दिन पैदा हुआ था तब से और आगे तक ये रहने हैं, कहीं नहीं बदलेंगे। जो कुछ संशोधन होते हैं, कुछ नए जुड़ते हैं, कैसे तो वो जुड़ते रहते हैं, कोई मतलब नहीं। जो है वो याद करने हैं, चलो वो जो संशोधन हुए वो भी याद करने हैं, जो आर्टिकल हुए, जो नए हुए, सब कुछ याद करने, लेकिन जो हैं अब तक वही करने ना। और जो करंट में आएंगे वो करंट में जुड़ जाएंगे, बाद में इतने 1-2% जुड़ेंगे। अभी तक यहाँ तक का तो महिला संशोधन अधिनियम जो है वहां तक का तो याद है क्या हम सबको? नहीं है ना, तो वो याद करो, यहां तक का सारा याद कर लो, क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। और ये वो चीज है जो चाहे 3rd ग्रेड हो, चाहे 2nd ग्रेड हो, चाहे 1st ग्रेड हो, आएगी, पक्की आएगी। तो इन चीजों को हमें पूरे गौर से, पूरी मजबूती से और पूरे सिस्टमेटिक रूप से तैयार करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो 3 चीजें मैंने आज बताई है, इन तीनों को आज से शुरू करो और मजबूती से करो। पहली साइकोलॉजी, दूसरा राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, और तीसरा आप याद करो पॉलिटी। ये 3 पे तो मजबूत कमांड शुरू करो अगर आपको टीचर बनना है तो। ये 3 पूरी तरह से मजबूत करके साइड में रख दो, फिर आराम से बता दूंगा मैं, नेक्स्ट 3 कर लो,
ठीक है ना। उसके बाद मैं बता दूंगा कि आगे क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट पेपर के लिए, चाहे वो तीनों पे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों के लिए मैंने बात कही है। आप जो चीज़ कर सकते हो उस पर ध्यान दीजिए। और एक बात और कहूँगा इसके साथ साथ, NCERT, जिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, अभी भी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो NCERT बहुत जरूरी चीज़ है। और कैसे पढ़े, कौन कौन से पढ़े, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।